भक्ति मार्ग के जितने भी शास्त्र बनाए गए हैं उनमें जो कुछ बताया गया है वो सब मिक्सचरिटी तुम बच्चों को सुनना ही नहीं। अनेकों के लिखे हुए हैं, अनेकों के मुख से बोले गए हैं कि एक के मुख से बोले गए और लिखे गए, अनेकों के मुख से बोले गए। तो बेविचारी ज्ञान हुआ, आप बेविचारी हुआ, बेविचारी ज्ञान हो गया, है ना। तो ऐसे नहीं कि कान बंद कर देना है कि भाई मुसलमानों की तरह ऊपर को मुख करके अल्लाह हो अकबर, तुम तो ऊपर ही रहते हो, नीचे कभी आते ही नहीं। नहीं, कान बंद करने की बात नहीं है। जो कहते हैं वो अल्लाह मियाँ को पुकारते हैं, उनको भी समझाना है। ये जो भी है शास्त्र वगैरह बने हुए हैं ना, जिन शास्त्रों में तुम भगवत गीता को कुरान से भी अच्छा ज्ञान का भंडार मानते हो या नहीं? हाँ, मुसलमान भी मानते हैं, क्रिश्चियंस भी मानते हैं कि दुनिया में अगर कोई गहरे ज्ञान का शास्त्र है तो कौन सा शास्त्र? श्रीमद् भगवत गीता का लोहा सब धर्म वाले मानते हैं। तो उसके बाद ये शास्त्र वगैरह बने हैं, तो वो है सभी मनुष्य मत, जितने भी शास्त्र बने हैं, वेद ग्रंथ शास्त्र उपनिषद। क्योंकि देखो ये ढेर की ढेर जो टीकाएं गीता की लिखी गई हैं वगैरह, और ये वाल्मीकि रामायण, तुलसी कृत रामायण, ये बने कि नहीं? हाँ, ये छपती रहती है। आजकल तो बहुत छपती है। संस्कृत में तो थी, तो उस समय तो कागज नहीं था, प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी, और अभी तो आ गई तो कागज की है, बड़े बड़े कारखाने निकल पड़े है, और प्रिंटिंग प्रेस निकल पड़ी। कमी है छपने वालों की, छापने वालों की भी कमी नहीं। तो पहले तो लिखते थे हाथ से, काय पर लिखते थे? कागज पर। कागज था ही नहीं, काय पे लिखते थे? भोजपत्र है। भोजपत्र कहां से आता था? हाँ, जो वृक्ष होते थे ना, ऐसे वृक्ष होते थे जिनमें से भोज पत्र उनके छिलका अंदर का उखाड़ते थे तो कागज की माफिक निकलता था, उस भोजपत्र पर लिखते थे। हैं, सब शास्त्र लिखत में थे भोजपत्रों में। अरे ये जो ग्रंथ भी मोटे मोटे ग्रथित किए हुए, ग्रंथ किसे कहा जाता है? जैसे वेद है ना, तो वेद पहले बिखरे हुए थे, उन वेद की ऋचाओं को व्यास ने संकलित किया, और संकलित करके फिर उन्होंने वेदों की रचना की, तो नाम उसका पड़ गया वेद व्यास नाम पड़ा। तो ये ग्रंथ भी पहले इतना छोटा था, गुरु ग्रंथ साहब जिसे कहते हैं सिखों का, ऐसे नहीं कि इतना बड़ा था पहले से ही, नहीं। ये भी जो उनके 10 गुरु हुए हैं ना सिख धर्म में, उन्होंने अपना अपना गुरु ग्रंथ साहब में कुछ न कुछ मत ऐड करते गए। तो इतना हाथ का अक्षर का लिखा हुआ था, छोटा सा। ये तो पीछे छापा खाना निकला है, तो छापे का पीछे छपा हुआ है इतना। छपने के बाद छोटा हो जाता है किताब कि बड़ा हो जाता है? छपने के बाद किताब तो छोटा हो जाता है। नहीं तो पहले 10 गुरुओं ने 10 प्रकार से जो अपनी अपनी मतें गुरु ग्रंथ साहब गुरु नानक के बोले हुए विचारों में उनको विस्तार करके समझाया, तो उसमें मिक्सचरिटी हुई होगी कि नहीं? तो फिर उनको बड़ा करके इतना कर दिया है। अब ये तो सब जानते हैं कि हाथ के अक्षर बड़े होते हैं या प्रिंटिंग प्रेस में छपे हुए अक्षर बड़े होते हैं? हाथ के लिखे हुए अक्षर तो बड़े ही होंगे, कागज भी, भोजपत्र भी बड़े बड़े होते थे। तो हाथ के अक्षर से छापे का अक्षर तो छोटा होता है, प्रिंटिंग प्रेस में जो छपा जाता है, तो वो तो इतना छोटा था
जो पहले लिखा गया था, जब ये कागज के कारखाने और प्रिंटिंग प्रेस नहीं बनी थी। अभी छापे का अक्षर और ही बहुत बड़ा कर दिया हुआ है। पुराने जो गुरुद्वारे होंगे ना बच्चे, वहां वो पुराने गुरु ग्रंथ साहब भी रखे हुए हैं, जो आकार में छोटे थे, इतने बड़े नहीं थे, छोटे हाथ के अक्षर जरूर, वो पढ़ने में सहज होते हैं क्योंकि छापे के होते हैं, क्लियर दिखाई पड़ते हैं। और वो जो हाथ से लिखे हुए अक्षर होते थे ना, वो तो सबकी हैंड राइटिंग अलग अलग होती है कि एक जैसी, अलग अलग हैंड राइटिंग, तो वो थोड़ा समझने में पढ़ने में डिफिकल्ट होते हैं। 23 जुलाई 1968 की प्रातः क्लास का 6ठा पेज। तो तीसरी लाइन में बोला, तो दिन प्रतिदिन ये समो तमो प्रधान झूठ ग्रंथ बनते गए हैं वेद शास्त्र। ऐसे नहीं कि ये सिखों का ही गुरु ग्रंथ साहब बड़ा बन गया है। पहले ये जो वेद शास्त्र थे, ये तो पुरानी चीज है। गुरु ग्रंथ साहब नया है कि पुराना है वेद शास्त्रों के मुकाबले? है पुराना है गुरु ग्रंथ साहब है। गुरु नानक को ही 400-500 वर्ष हुए, तो उन्होंने जो कुछ बोला उसका गुरु ग्रंथ साहब बना है। गुरु नानक को वो गुरु मानते हैं, सदगुरु मानते हैं। तो ये सब तमो प्रधान ग्रंथ बनते गए, शास्त्र बनते गए।